हमेशा एक्चुअली बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा भी लगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी मतलब इस बात में मैंने हमेशा बिलीव किया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप फोकस्ड हो के उस पे अगर आप काम करते हैं तो वो पॉसिबल है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा बेबी हो गया था तो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी पढ़ाई, बट मैंने फिर भी कंटिन्यू किया एंड सेल्फ स्टडी करके मैंने नेट क्वालिफाई किया। एंड हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से कोशिश की तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों की शादी के बाद वो अपने घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो अपने लिए अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अन्य सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसे में ही रोहतास की रहने वाली प्रिया कुमारी बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है और उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हासिल किया है। आप सुनिए कि प्रिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी, कितना समय अपनी पढ़ाई को देती थी और किस तरीके की जो मुसीबत है उनकी पढ़ाई में आई है, क्या कुछ कह रही हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। एक्चुअली कोई रेगुलर रूटीन नहीं था मेरा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, फैमिली है एंड छोटा बेबी भी है तो उसकी भी केयर करनी होती थी। तो मैं मतलब कंटिन्यू टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी पढ़ने के लिए। इन बिटवीन काम जो भी घर के होते थे वो सब करने के बाद इन बिटवीन जो टाइम मिलते थे उसी में मैनेज करके मैंने पढ़ाई की है। एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो मैंने हमेशा एक्चुअली बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा भी लगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी मतलब इस बात में मैंने हमेशा बिलीव किया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, बहुत बहुत सारे ऐसे अगर लड़कियों को अगर देखा जाए तो उनके पास एक ये कहने के लिए हो जाता है कि शादी हो गया तो अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शादी हो गया तो अब हम सिर्फ वही काम है जो घर का काम वही करेंगे, आगे कुछ हमारा हो नहीं सकता है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप फोकस्ड हो के उस पर अगर आप काम करते हैं तो वो पॉसिबल है। एनीथिंग इज़ अच्छा, पॉसिबल। अभी आप बीपीएससी क्वालिफाई करी हैं, क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हैं। अगर जो लोग बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को अपीयर करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या आप स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें? एक्चुअली मैंने तो तैयारी सेल्फ स्टडी से ही की है। मैंने नेट के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो पढ़ाई की थी उसी के बेसिस पे मैंने फिर आगे पढ़ाई की एंड आफ्टर दैट मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करके फिर मैं यहाँ पे आई। अच्छा, उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी, कहाँ से आपका प्लस टू हुआ, फिर उसके बाद आगे आप क्या क्या करी और यहाँ तक आप पहुँची हैं? एक्चुअली 10th तक की पढ़ाई मैंने डीएवी मोहनिया से की थी एंड आफ्टर दैट 12th मैंने बाल विकास सासाराम से किया एंड ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा एंड इग्नू से मैंने एमए किया एंड मीन्स पीजी के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी। सो उसके बाद फिर जस्ट आफ्टर शादी मेरा बेबी हो गया था तो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी पढ़ाई, बट मैंने फिर भी कंटिन्यू किया एंड सेल्फ स्टडी करके मैंने नेट क्वालिफाई किया एंड आफ्टर दैट मैं प्रिपरेशन में लगी रहती थी बाकी भी अदर एग्ज़ाम्स की। तो फिर मैंने इस एग्ज़ाम को भी वैसे उसी बीच में प्रिपरेशन करके क्वालिफाई किया। अच्छा, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, इस सफलता के पीछे श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली इसके लिए मेरा फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। सो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड एंड मेरा हार्ड वर्क। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप उन लड़कियों को खास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि जिनके पास एक बहाना होता है, ये बहाना ही कह सकते हैं कि शादी हो गया तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करता आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ऑलवेज़ बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, सो यू शुड नेवर स्टॉप दैट। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से कोशिश की तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपने प्रिया कुमारी को सुना जिन्होंने बताया है कि परिवार और शादी हो जाने के बाद परिवार है, ऐसे में कोई फिक्स समय नहीं था। उन्हें जब समय मिलता था तभी वो पढ़ाई करती थी। कुछ परेशानियां भी आई लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली है। आप इनकी सफलता को लेकर क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।